हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने प्रिपरेशन को, तैयारी को, पढ़ाई को काफ़ी अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इस वीडियो से पहले हम लोगों ने मैथ, सोशल साइंस और साइंस के पेपर को देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के पेपर को, ठीक है? यहाँ पे भी आपका सेम पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और फिर आपका स्मॉल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में दे रखा है कि 100 यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पर दे रखा है 100 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें से 50 करना है, ठीक है? इसके लिए आपको अलग से एक ओएमआर शीट मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ और हम लोग चलते हैं सीधे-सीधे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 100 तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से सिर्फ 50 का करना है, मतलब 50% आपके पास ऑप्शन है। तो आप जब भी एग्जाम में बैठे क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको जल्दी-जल्दी हड़बड़ाहट में नहीं भरना है। 1.5 घंटा का समय मिलेगा, पूरा टाइम मिलेगा, ठीक है? और उसके बाद ही आपको लिखने के लिए पेपर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, एक और क्वेश्चन को पूरा पढ़ लें, उसके बाद फिर जो-जो आपको लगता है कि कन्फर्म है उसमें टिक मारें, फिर काउंट करें कितना बचा। आपको 50 ही करना है ना, पूरे में से कितना भी कर सकते हैं। तो पहला है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है? ये पहला क्वेश्चन हम लोग का है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है? आगे उसके बाद अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? ठीक है? पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, वृक्ष की हत्या हो सकता है इसमें। खेत है जहाँ धान है, बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? तो ये कविता के अंदर का दे रखा होगा और कुछ राइटर या पोएट का इंट्रोडक्शन होता है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो ये राइटर के इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन है। ठीक है? अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? राइटर का ये इंट्रोडक्शन है। पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा, ये आपका अंदर का है। आपको चैप्टर का वो देखना है टॉपिक कि कहाँ से पूछा है। खेत जहाँ धान की बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? ठीक है? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं आता है? ठीक है? उसका 6 नंबर क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? ये कहानी का है। निशांक शब्द का अर्थ है शंकायुक्त, चेतावनी, शंका मुक्त। निशांक मतलब बिना शंका का, है ना? नि मतलब निषेधक वर्ड होता है ये। उसके बाद भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए थे? ये अच्छा क्वेश्चन है, बुक के अंदर का ही क्वेश्चन है ये। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डैश है, रिक्त स्थान में क्या होगा? ऑप्शन है व्यावसायिक शिक्षा, हृदय की शिक्षा, रूढ़िवादी शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा। ठीक है? आध्यात्मिक मतलब जुड़ा हुआ है आपका किससे? रीति रिवाज से, है ना? तो इसमें रूढ़िवादी शिक्षा तो नहीं कह सकते, हृदय की शिक्षा हो सकता है। अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामाद्वय कौन थे? ठीक है? ये भी बुक के अंदर का कहानी का क्वेश्चन है। पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद, ये ग्रामर से आता है। तो आप देख सकते हैं हिंदी में और इंग्लिश में और संस्कृत में, तीनों में कुछ पोर्शन ग्रामर के रहते हैं क्वेश्चन और कुछ पोर्शन आपका जो थ्योरी है, जैसे कि आपका बुक है कविता का, कहानी का, उससे होता है, ठीक है? तो पुरोहित में होता है पुरजोरहित, है ना? पुरजोरहित। उसका मध्यपाल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उसका पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पौज और आवन, है ना? पौज और वन, पावन, पोज और अन, पावन। उसके बाद निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? ठीक है? यहाँ पे आपका लगातार ग्रामर का क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? ठीक है? प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव कर्मधारय, ये आपका तत् कर्मधारय। पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा? पुत्र का शोक, है ना? पुत्र के लिए शोक। प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है? ठीक है? देखिए, तो इसमें द्विगु जो होता है उसमें संख्यावाचक होता है। द्वि मतलब 2 होता है, तो इसमें संख्यावाचक, जैसे चौपाल, दशानन, ये सब संख्यावाचक आ जाएगा। ठीक है? नंद समास नेगेटिव वैल्यू देता है। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार तो जिसमें अंतिम पद प्रधान हो, जिसमें दोनों प्रधान हो, जैसे छिपा लोटा, उसमें द्वंद आ जाएगा, तो ये अव्ययी भाव में आपका आ जा सकता है। गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? गगनचुंबी, है ना? तो यहाँ पे है आपका। उसके बाद हमारा है एक मुहावरा है, गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज। इसका अर्थ होगा दिखावटी संयम, है ना? गुड़ खा लिया और गुलगुला कह रहे हैं कि
नहीं नहीं खाएंगे, नुकसान उससे। सिर पर भूत सवार होना, तो इसका होगा धुन सवार होना। रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि है? तो ये भी आपका इंट्रोडक्शन से है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। ठीक है, तो अज्ञेय देखिए, आप ऊपर में पूछा था कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ही आपको दूसरा क्वेश्चन में मिल गया, तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है। 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा ना कि उसका आंसर आपको क्वेश्चन ही मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, वीरेन डंगवाल के किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये भी राइटर इंट्रोडक्शन का है। रसक शब्द का अर्थ क्या होता है? रस्क, रस्क। ठीक है, सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? मृदंग। ठीक है, परसों, परसों शब्द का अर्थ है रस वर्षों कल के बाद आने वाला। ठीक है, तो वो परसों कहलाता है। उसके बाद विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए? विराग होने पर कवि घनानंद जहाँ गए हों वो आपको कहानी पढ़ने के बाद पता चलेगा। कवि सुमित्रानंदन पंत समाजवाद के किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? ठीक है, देखेंगे हम लोग, करेंगे धीरे धीरे, पहले एक और क्वेश्चन पूरा हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे। साफा क्या है? एक छोटा कुर्ता जिसके संगीतज्ञ पहनते हैं, बैठने के लिए आरामदायक गद्दा, साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेते हैं, साफ करने की एक विधि। ठीक है, तो इसको और देखना होगा आपको। आदिम शब्द का अर्थ क्या है? नया, पर्याप्त, अति प्राचीन। तो आदिम मतलब अति प्राचीन होता है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? अनुनासिक मतलब जिसके उच्चारण में नाक का प्रयोग हो। तो फिर से ये ग्रामर शुरू हो गया। छ किन वर्णों के मेल से बना है? ये भी आपका ग्रामर है। ठीक है, त्र का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको ये बोल बोल करके करना होगा, त्र त्र त्र। तो आपका ये होगा त्र। ओठ आ रहा है, ऊपर का दांत आ रहा है, तो ये आपका दंत हो जाएगा, त्र। निम्न में कौन शब्द मूल स्वर है? ठीक है, स्वर व्यंजन हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें पूछ रहा है कि ये मूल स्वर इसमें से कौन है? निम्न में कौन उसमें व्यंजन है? ठीक है, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? गुरु नानक देव। ठीक है, तो गुरु नानक का बात होता है, सिख धर्म से जुड़े हुए हैं ये, तो धर्म में आपका हो जाएगा निर्गुण, ये भगवान के किसी भी रूप को नहीं मानते थे। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ठीक है, ये सब आपको लेटर इंट्रोडक्शन या फिर राइटर इंट्रोडक्शन या फिर जो ऊपर में प्रस्तावना देता है ना, विषय सूची, वहाँ पे आपको कहानी, कविता और उसका राइटर मिल जाएंगे, वहां से आपको 4-5 क्वेश्चन बन जाता है। स्वदेशी शीर्षक कविता किसके संकलित है? तो देखिए ये भी शीर्षक कविता का आ गया। निम्न में कौन प्रेम की पीर के कवि हैं? ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? राइटर इंट्रोडक्शन का है। लाभ की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो लाभ की इच्छा रखता हो, लिप्सा, है ना। जहां तक सध सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, यथाशक्ति, यथासाध्य। ज्येष्ठ शब्द का विलोम है। ठीक है, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होता है, कनिष्ठ मतलब छोटा होता है। गौरव शब्द का विलोम है। ठीक है, लाघव, आगमन, आगत, पराजय। गौरव, गौरव अगर विजय होता तो पराजय हो जाता, ये नहीं होता। आगत का विगत हो जाता है। ठीक है, गौरव का हो जाएगा लाघव, है ना, छोटा। गौरव मतलब बड़ा। जातीय शब्द का विलोम है विजातीय। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है, तो ब्रह्मा को हम लोग कहते हैं चतुरानन, जिसके 4 भुजा हो, है ना। चतुर्भुज तो ये अलग चीज है, चंद्रशेखर शंकर जी के लिए, त्रिनेत्र शंकर जी के लिए। ठीक है, राजा का पर्यायवाची शब्द होता है राजा, राजा में आपका आ जाएगा महीप। मेघ का पर्यायवाची शब्द है, मेघ मतलब होता है बादल। ठीक है, इसका आप देख लीजिएगा, सब ग्रामर का है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो वाक्य को आपको पढ़ना है, उसमें देखना है कि शुद्ध है कि नहीं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वगैरह इसमें देखना होता है। पटना में दंगा चल रही है, शीला ने ग्रंथ पढ़ा, यह लड़के ने दही गिरा दी, तो इसके जगह पे, यह की जगह पे इस होता तो ये गलत हो गया, तो जो गलत है पहले उसको छांट लेंगे। सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ। ठीक है, पटना में दंगा चल रहा है, पटना में दंगा हो रहा है। शीला ने ग्रंथ पढ़ा, शीला ने ग्रंथ पढ़ी, ग्रंथ स्त्रीलिंग है, तो आपका ये हो सकता है। तो इसी तरह से आपको ऑड मैन आउट करके सेलेक्ट करना है। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? त्योहार सही है, शताब्दी सही है, बीमारी, स्थाई, बीमारी में ऐसे बीमारी होता है ना, बीमारी, ये गलत है। तो ये सब सही है, तो ये गलत हो जाएगा, और जो गलत है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? ठीक है, शुद्ध देखना है आपको। सूचिपत्र, कुमुदनी, छिपकली, कठिनाई। पीरा शब्द का विशेषण है,
ठीक है। पीरा का विशेषण पीड़ित। मोह शब्द का विशेषण है मोहित। उसका अद्भुत शब्द का विशेषण है बौद्धिक या फिर बुद्धाई। अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। इस यह किस वाक्य का उदाहरण है? आज्ञावाचक नहीं होगा, आज्ञा तो देने का कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है, मिश्रवाचक हो सकता है। सरल वाक्य नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दो जुड़ा है, क्योंकि से जुड़ा हुआ है तो सरल नहीं होगा। संयुक्त वाक्य हो सकता है। ठीक है, तो मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में से आपका कोई एक हो सकता है। निम्नलिखित में कौन वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य। अवगत शब्द में कौन उपसर्ग है? अवजोरगत, तो अब हो जाएगा यहाँ पर। कुख्यात शब्द में कौन उपसर्ग है? उपसर्ग किसको कहते हैं? जो वाक्य शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। कुख्यात में कु हो जाएगा। उपवाचक शब्द में कौन उपसर्ग है? उप। वेदना शब्द में प्रत्यय, वेद जोर अना, वेदना। ठीक है। वल्ली अम्माल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? ठीक है, तो ये कहानी का दे दिया। इसके बाद ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो इसमें भी आपका बुक सही है। ढाते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? तो इसमें आपका बुक ही का है। मगम्मा को किस के साथ विवाद था? संतू मछली लेकर क्यों भागा? अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का है अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? सुलोचना कौन थी? एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है, यह शीर्षक पाठ की पंक्ति है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। राघव बहुत तेज लड़का, यह किस विशेषण का उदाहरण है? फिर से ग्रामर शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं मिक्स करके दे रहा है, कहानी कविता, उसके बाद फिर ग्रामर, फिर कहानी कविता ग्रामर। धनी व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है? उसने हरीश को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण है? देखिए, हरीश को मारा था, ये कंप्लीट हो गया है ना? तो आसान भूत नहीं होगा। आसान मतलब जो लगभग लगभग कंप्लीट होने वाला है। अपूर्ण मतलब कि जो कंप्लीट ही नहीं हुआ है। पूर्ण भूत मतलब पूरा हो गया है ना? तो ये पूरा हो गया है। उसका निम्न में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माया जरे से कांप रही है, जारे से कांप रही है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से संबंध जब बता रहा है तो करण कारक है ना? किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है? ठीक है, तो ये ग्रामर में देखना पड़ेगा डीप जा करके। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, किस अलंकार का उदाहरण है? ठीक है, ये भी अच्छा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखना होगा ग्रामर में। निम्न में कौन वर्ण अल्प प्राण है? अल्प प्राण और महाप्राण दो तरह का वर्ण होता है। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? ठीक है, मछली शीर्षक शब्द में कौन मछली को काटा करता था? ये फिर कहानी का आ गया। अभिनय शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ये आपका लेखक से आ गया। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? ठीक है, उसके बाद यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं है, कथन किस लेखक का है? उसके बाद बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? लेखक, किशोर, पड़ोसी, रिश्तेदार। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पे कौन सा शब्द अंकित था? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है 87 नंबर। कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? ठीक है, उसके बाद 89 मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? ठीक है, उसके बाद राजस्थानी भाषा का सफल कहानीकारक कौन है? 90 हो गया हम लोग का। 91 में है देवरानी शब्द में कौन प्रत्यय है? तो प्रत्यय क्या होता है? बाद में लगता है, तो देवर जो रानी, तो इसमें रानी हो जाएगा। चढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आई। ठीक है, सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? ठीक है, सूर्य। यहाँ पे पूछा है तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो ये देशज हो जाएगा। उसके बाद जलज किस शब्द का उदाहरण है? ऑप्शन हम लोग का है रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़, देशज, इसमें से कोई नहीं। सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? सेना जो होता है हम लोग का जातिवाचक संज्ञा होता है। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? लोहा द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, सेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठानी, सेठानी, सेठानी। सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ चुका है, गलती से इसको हटाना पड़ेगा, है ना? ये कहाँ से आ गया?
तो सेठ का हम लोग का हो जाता है सेठानी, उसके बाद 98 में निम्न में कौन सा पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग का बात करें तो इसमें आपको वाक्य बना करके भी करना होता है और ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर पढ़े हो तो। मैं स्वयं देख लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये है आपका निजवाचक सर्वनाम। स्वयं इस यहाँ पे आ रहा है ना, तो निजवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये भेद पूछ दिया है। सिंपल सिंपल ग्रामर है। उसके बाद हम लोग का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 5 का आंसर देना है और हर के लिए आपको 2 नंबर है और 10 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले इसको पढ़ना है और पढ़ करके नीचे लिखे गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये आपका पूरा का पूरा पैसेज है, गद्यांश और पदांश का होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 5 क्वेश्चन है और पाँचों क्वेश्चन आपको करने हैं, मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद हिंदी साहित्य में गद्य पद फिर यहाँ पर एक दे दिया और इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे। उसका दूसरा, अब देखिए इसमें है क्या, पहले ऊपर आप देख करके समझ लें इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक, यहाँ पर आपको 2 दे दिया हुआ है। एक तो पहला ये हो गया क और उसके बाद यहाँ हो गया दूसरा ख। तो दोनों में से किसी एक ही को बनाना है और 5 क्वेश्चन। ऐसा है आप नहीं कर सकते हैं कि 3 क्वेश्चन पहले में से बना ले और 2 क्वेश्चन दूसरे में से। आप जिसको टच करेंगे आपको पूरा का पूरा पाँचों उसी में से बनाना होगा। ठीक है ना? उसका दूसरा में दे रखा है कि इसमें भी 2 है, उसमें से किसी एक से बनाना है। तो यहाँ पे क है, जिसका यहाँ पे क्वेश्चन है, और यहाँ पे ख है, इसका भी 5 क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया आपका पै ये निम्नलिखित में किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 200 से 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। तो निबंध लिखना है, राष्ट्रीय ध्वज, प्रस्तावना, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का महत्व, उपसंहार। ठीक है, गंगा नदी, आसान आसान है, मेरे प्रिय कवि सूरदास, उसके बाद आदर्श अध्यापक, उसके बाद दीपावली। ठीक है, अपने प्रखंड के प्रमुख के पास एक पत्र लिखे जिसमें सड़क बनवाने का अनुरोध हो, ये 5 नंबर का है। और ऑप्शन भी इसके लिए दे रखा है, मित्रता शब्द के महत्व पर 2 छात्रों के बीच होने वाले संवाद को लिखें। ठीक है, उसके बाद फिर से आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, 5 क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन आपके पास 10 है। ठीक है, अब ये आपका कविता और कहानी से आ जाएगा। तरुल तरुलत निवासिनी के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन पंत क्या कहना चाहते हैं? कवि घनानंद अपने आंसू को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं और क्यों? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता का प्रतिपाद क्या है? प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है? बाढ़ आने के पहले लक्ष्मी ने क्या किया? बहुओं की आपसी लड़ाई पर सीता माँ की कैसी प्रतिक्रिया होती है? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? छंद किसे कहते हैं और छंद कितने प्रकार के होते हैं? रस, छंद, अलंकार में एक छंद आपका टॉपिक है, उसको पढ़ना है। तो आपको तीनों पढ़ लेना है, रस, छंद और अलंकार। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 100 शब्द में लिखना है इसके बारे में। ठीक है, एक क्वेश्चन ही आपको बनाना है और 5 नंबर का आपका होगा। संस्कृत और दूसरी भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या-क्या हुए? ठीक है, सप्रसंग व्याख्या करें। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। ठीक है, और इसी के साथ हमारा हिंदी का क्वेश्चन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर कर दें। और अगर हमारा प्रयास आपको सही लग रहा है तो वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।